नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। प्रश्न है कि आड़े तथा नीचे की तरफ, आड़े का मतलब इधर, नीचे की तरफ इधर, आड़े तथा नीचे की तरफ लुप्त अक्षरों को चुनिए ताकि पैटर्न में दिए गए दोनों शब्द पूरे हो जाएं। आगे जो शब्द दिए गए हैं वो आड़े हैं, अर्थात ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे, और पीछे दिए गए हैं वो स्तंभ रूप में, अर्थात नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और आड़े वाले यहाँ से यहाँ तक। तो पहला विकल्प दिया है ई बी ई। यदि यहाँ हम ई बी ई और यू बी एच, तो इससे मेरा कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो विकल्प ए आपका हो गया गलत। अब हम विकल्प नंबर 2 देखेंगे। आई एल आई ई डबल एल फिलिक्स नहीं बनना है। लेकिन अगर यहाँ फिलिक्स हो रहा है तो यहाँ फिजिक्स की सही शब्द निकल रहा है। क्या निकल रहा है? फिजिक्स। तो विकल्प आपका ये भी गलत हो गया। विकल्प नंबर 3 रख के देखेंगे हम। विकल्प नंबर 3 है ओ एन आई फोनिक्स और हॉनोटरी, ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी आपका गलत है। अब हम विकल्प नंबर डी रखेंगे। डी में क्या है? बाई एस आई एस टी मिला लो। PHYSICS फिजिक्स, HISTORY हिस्ट्री। तो विकल्प कौन सा सही है? डी। इस तरीके के प्रश्न अवश्य ही आएंगे पुलिस में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। आपको ये 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। इन पांचों शब्द के आगे इनमें से कोई एक शब्द लग जाए जिनका भावपूर्ण अर्थ बन जाए। यदि हम पहला विकल्प एच लिखते हैं तो आपने अभी तक ऐसा कोई मीनिंग नहीं देखा होगा जिसके एच के तुरंत बाद टी, एच के बाद टी, पी, टी, ई आ जाए। ये तो आपका नहीं हो सकता। सी भी नहीं होगा, क्योंकि सी टी आई डबल एल, CTABLE, CPILE, CTAB नहीं होगा। एस, यदि हम एस लगाते हैं, क्या? एस, ये आपका स्टिल हो जाएगा, अस्टोल हो जाएगा, स्पाइल हो जाएगा, स्टेब हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है? सी। एक क्वेश्चन और देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि दिए गए अव्यवस्थित, कहने का मतलब इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग नहीं है। जब प्रश्न ने कहा है कि एक रंग नहीं है तो ये तो क्लियर है कि इनमें से 3 कोई रंग है। इनमें से 3 कोई क्या है? रंग है। चौथा कोई रंग नहीं है। जो रंग नहीं है वही हमारा विकल्प होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका सही क्रम क्या बनता है। तो आप देखेंगे रंग का मीनिंग हमें देखना है कि LTEOIV, तो वी अगर आ रहा है तो आई भी आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा वायलेट। कहने का मतलब VIO उल्टा है, BIOLET, ये आपका हो गया बैंगनी रंग। वायलेट मीन्स बैंगनी रंग।
अब ORANGE ये आपका क्या हो गया, ऑरेंज। ORANGE ये आपका कैसा हो गया, नारंगी। अब इसमें क्या है, P है, R है, P है, L ही, तो ये आपका हो गया पर्पल। कैसा हो गया, पर्पल। PUR PUR। अब PLE PLE पर्पल मतलब जामुनी। अब आप देखेंगे कि जब ये 3 रंग तो बन गए, अब ये तो कोई रंग होगा नहीं, फिर भी चेक करते हैं कि FREOWL, तो ये क्या बन सकता है मीनिंग, FLOWER, फ्लावर। FLOWER, फ्लावर मीन्स क्या होता है, फूल। अब आप तुरंत पहचान गए हैं कि विकल्प नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि बैंगनी भी हमारा रंग है, नारंगी भी रंग है और जामुनी भी रंग है, लेकिन ये फ्लावर है वो हमारा रंग नहीं है, ये क्या है, फूल है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी। बहुत ही सरल प्रश्न है कि HNAGSRI सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्णों को व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इस शब्द से बना हुआ एक सही शब्द इन विकल्पों में है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि IMPOSE, तो आई, अब इसमें एम कहीं नहीं है, तो ये विकल्प आपका कैसा है, गलत। इसमें भी एम है और लेकिन इसमें एम नहीं है, तो ये भी गलत। अब आप देखेंगे कि PO, इसमें कहीं PO नहीं है, तो ये भी गलत। अब आप देखेंगे GAR NISH ये मिल रहा है, तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ए।